अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और ख़वातीन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टायर के हवाले से कि किस तरह से टायर चेंज करते हैं। एक वाक़या हो गया था, वो इसी वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से इस गाड़ी का टायर बस्ट हो गया था, क्योंकि और किस तरह से हादसे से बचा जाता है और क्या क्या इमरजेंसी टूल्स आपके पास होने चाहिए, तो उसके हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नाजरीन, ये वाक़या पेश आया था हाईवे पे, और हाईवे पे आप देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी खड़ी है जहाँ पर 60 माइल पर आवर की स्पीड से तेज़ी से गाड़ी चलती हुई होती हैं। तो फौरी तौर पर हमें इमरजेंसी पे लगाना होता है इसको। पहले तो आप इंडिकेटर देंगे राइट हैंड का, और ये जो वाइट पट्टी आपको नज़र आ रही है सबसे लास्ट राइट पे, तो आप पहली फुर्सत पे इस पे लगाएंगे गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे वो तमाम गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जिनके साथ एक्सीडेंट वाक़ होता है या इनको टिकट देना होता है। तो यहाँ पर आप देखें ये टायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसकी कोई पट्टी नहीं थी और अल्लाह ने हमें जान से बचाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान बच गई। याद रखें कि पैनी अगर लेंगे तो आप, पैनी के हेड साइड से हम चेक करेंगे, वहाँ एक आदमी बना होता है, अगर उसके बाल छुप जाते हैं इन टायरों की लकीर के बीच तो इसका मतलब है टायर बिल्कुल ठीक है। और स्पेयर टायर आपने अपने साथ रखना है और ऐसे टायर को लगाना है जिसमें पैनी का मैंने आपको तरीक़ेकार बताया, और इमरजेंसी ऑन कर लें, क्योंकि हाईवे पे याद रखें इमरजेंसी आप जब ऑन रखेंगे का मतलब आपकी गाड़ी के साथ मैकेनिकल वर्क है, और ये हैंड ब्रेक आपने लगा देना है और इमरजेंसी ऑन कर देनी है और आपने यहाँ से उतरना है। याद रखें आप पैसेंजर साइड से उतरेंगे, ना कि ड्राइवर साइड से। ड्राइवर साइड से जब उतरेंगे कोई ससुरा गाड़ी आप के मार भी सकता है, तो लिहाजा आपने उतरना है तो पैसेंजर साइड से उतरना है। और राइट साइड जिन मुमालिक में स्टीयरिंग पाया जाता है वो उतरेंगे लेफ़्ट साइड से। अच्छा, ये लाइन जो सामने आपको दिख रही है ये हमेशा याद रखें, ये इमरजेंसी वालों के लिए होती है, वो यहाँ खड़ी कर सकते हैं। वतीन टायर चेंज करने के हवाले से हमें चंद टूल्स दरकार होते हैं, जो कि रेंच और जैक का इस्तेमाल होता है टायर तब्दील करने के हवाले से। इम्पैक्ट रेंच बेहतरीन टूल है जो कि सेकंडों में आपकी गाड़ी के टायर के नट लग को लूज़ करके देता है, ताकि आप गाड़ी के टायर को अब आसानी तब्दील कर सकें बिना स्ट्रेंथ लगाए। ये ख़वातीन के लिए बेहतरीन टूल्स है। 4-वे रेंच की मदद से भी आप अपने टायर को ओपन कर सकते हैं, और इसका एक ये बेनिफिट है कि आप को 4-वे में मुख्तलिफ सॉकेट मिलते हैं जो कि हर गाड़ी में आप इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी का टायर ओपन कर सकते हैं। तीसरा इमरजेंसी टूल जो कि गाड़ी के स्पेयर टायर के साथ मौजूद होता है, वो रेंच आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी गाड़ी के टायर के नट लग के मुताबिक होगा। जैक जो कि गाड़ी को लिफ्ट करने के काम आता है ऊपर की तरफ, ताकि गाड़ी जब ऊपर की तरफ लिफ्ट हो तो आप बआसानी टायर चेंज कर सकें। ये 3 किस्म के होते हैं, एक सीज़र जैक होता है, ट्रॉली जैक होता है, बॉडल जैक होता है। ट्रॉली जैक और बॉडल जैक ये दोनों हाइड्रोलिक होते हैं, इनमें ज़्यादा पावर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि सीज़र जैक पे आपको थोड़ी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। आए प्रैक्टिकल तौर पर गाड़ी का टायर चेंज करते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये जैक आपके पास होना चाहिए। जैक ऐसा स्टैंडर्ड हो कि आपको ज़्यादा वक्त ना लगे। ये ज़रा जूम करके दिखाएं। देखें, ये 1.5 टन जो है वो उठा सकता है, और ये कितने फीट उठा सकता है? 3 फीट उठा सकता है आराम से गाड़ी को, और 3 फीट जो है वो काफ़ी होता है गाड़ी को पुल करने के लिए। तो आपके पास स्पेयर टायर होना चाहिए। स्पेयर टायर इसलिए कंपलसरी है कि खुदा न खास्ता बीच आप कहीं कनाडा जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, कहीं भी लंबे रूट के लिए जा रहे हैं, तो ये कंपलसरी है। लंबे रूट के लिए जाएं या शॉर्ट रूट के लिए जाएं, ये अगर आपका नहीं होगा तो आपको नया टायर ख़रीदना पड़ेगा और बहुत सारा एक्सपेंस आपके ऊपर आ जाएगा, आपको लिफ्ट करवा के जाना पड़ेगा। तो उन तमाम अखराजात से बचने के लिए 2 चीज़ें, ये आपका $50 का आ जाएगा, ठीक है, 50 से मैक्सिमम $100 तक का, ये गाड़ी के हिसाब से होता है।
तो आपने साइज़ देखना पड़ता है, 16 है, 15 है, 14 है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे साइज़ हैं। टायर का साइज़ गाड़ी के ब्रांड, गाड़ी के एयर, गाड़ी के विन नंबर के ज़रिए लिया जाता है। ये जो मैंने आपको बताया, ये आपको हद से हद $99 का आपको मिल जाएगा। ये आप ये हार्बर टूर से ख़रीदें, वहाँ से आपको चीप प्राइस में मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये किस तरह से खुलता है। इसके लिए हमें इस टाइप का टूल चाहिए। इसका नाम आप कमेंट्स में बताएंगे, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखें, याद रखें हमेशा, जब भी दुनिया का कोई भी नट खोलें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने लेफ़्ट साइड पे खोलना है। लेफ़्ट साइड खुलता है नट और राइट साइड जो है बंद होता है। ये दुनिया का कोई भी नट आप खोल रहे हो तो वो इस तरह ही खुलता है, ठीक है। आपने क्या करना है, जस्ट इसको इधर करके प्रेस करना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से प्रेस करेंगे, ये खुल जाएगा। ये खुल गया। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी आप इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये पूरी गाड़ी हिलेगी। ये देखें, ये क्यों हिल रही है कि हमने इसको हैंड ब्रेक पे नहीं लगाया। तो याद रखें, नट लूज़ करने से पहले पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए वो है हैंड ब्रेक। आपको याद होगा कि पुराने वक्तों में जो FX आती थी उस दौरान में लोग क्या करते थे, पीछे एक बड़ा पत्थर लगा देते थे। लेकिन हमारे पास हैंड ब्रेक की सहूलत मौजूद है, तो हम हैंड ब्रेक को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हैंड ब्रेक यूज़ करने के बाद इसको लेफ़्ट तरफ घुमाएंगे। ये देखें, ये लूज़ हो गया, इसको खोलना नहीं है, ठीक है। लूज़ हो गया, खोलना नहीं है। ये जब सारे खुल जाएंगे तो आपने सिंपल सा ये जैक लगाना है। आपको ये जैक किस तरह लगाना है, याद रखें, इसके इस तरफ नहीं लगाएंगे। ये बॉडी है, बॉडी जो है ये टूट सकती है। याद रखें, गाड़ी लिफ्ट करने से पहले आपने जैक पॉइंट इसका तलाश करना है। जैक पॉइंट तलाश करने के बाद गाड़ी को लिफ्ट करें, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी की बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा अगर आपने पॉइंट के मुताबिक नहीं उठाया तो। इसको यहाँ पर फिक्स करना है, ठीक है, और इसको आपने पुल करना शुरू करना है तो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसको थोड़ा टाइट करके अब आपने उठाना है। ये देखें कितनी आसानी से, ज़रा जूम करके दिखाइए। ये देखिए ज़रा, गाड़ी का टायर उठ रहा है, दिखाएं, ये देखिए उठ गया। अब इसको जब आप निकाल रहे होंगे ना, ये आपका ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा। जब आपने जो नट, जैसे ये देखें, ये हाथ से खुल जाएंगे सारे नट। खुलने के बाद जब आप इसको खींच रहे होंगे ना तो ये निकलेगा नहीं, ये मांगेगा डोंकी किक। कौन सी किक? हाँ, तो अब हमने यहाँ जाना होगा, थोड़ा सा टेढ़ा। याद रखें, आपने सीधी नहीं मारनी होगी, टेढ़ी मारनी होगी। टेढ़ी मारेंगे तो ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, फिर आप इसको खींचेंगे तो ये निकल आएगा। तो आपको इसलिए नहीं बता सके कि अंधेरा हो गया था, तो ये एक्ट आपने करना है बिल्कुल। और टायर आपके हाथ में होगा और नया टायर, आप स्पेयर टायर आप लगा देंगे इसमें, और जो हादसा हुआ हमारे साथ उससे आप बच सकेंगे। $200-250 स्पेंड करने के बजाय ये चीज़ें अपने पास रखें इमरजेंसी, ताकि आपको किसी की भी हेल्प लेने की हाजत ना आए। Yeah, this one is good. ये वाला टायर बस्ट हुआ है ना? ये ना, ये बस नहीं हुआ है, फट गया ना, फट गया पूरा। ये टायर वायर सब निकल आया इसमें। This is not good. Yeah, that's what it is. Yeah. That's great. Yeah, only Only 1 minute, man. Everything.
ये लेना ये लेना किट हाँ, ये इसका पता आता है। ये देखें, 1 लाख तुम्हारी ये मुड़ गया ना, ये आराम से निकल जाएगा वो आपका टायर। ये जो है ना उठा के उसके इस पे लगा दे। ये देखो सेटिंग कैसे होगी ना। एक सेकंड, लाइन मैं लगाता हूँ। ये तुम दे दो, ये। मैं तुम्हें बताऊँ। जबरदस्त। Thank you, my friend. You are great, man. I was like, help great man. I'm a painter myself, so I paint art. How much for This this? one, just for the gun, $850, $850. Yeah. But I always have it with me, all the time. That's great. It's an emergency tool. And we always in a jiffy as well. See, टायर हो गया चेंज। टायर चेंज करने का बेहतरीन टूल, क्योंकि देखें 1 मिनट लगा, हमने टायर चेंज कर लिया। इमरजेंसी में ये सारे टूल होने चाहिए। अच्छा जी, ये जो क्या आपका कहलाता है हाइड्रोलिक, एक तरह से पंप का काम करता है और गाड़ी को पूरा ऊपर तक उठा देता है। ये कैसे, जब आप इसको राइट की तरफ घुमाएंगे ये भी टाइट हो जाता है, तो टाइट होने की वजह से ऊपर आप करते हैं तो ये ऊपर हो जाता है। लेकिन अब आप इसको जब ऐसे घुमाएंगे, देखें गाड़ी कैसे नीचे आएगी। इसको ऐसे घुमाया, गाड़ी नीचे आ गई। ये हाइड्रोलिक, इसका ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि ये फौरी तौर पर गाड़ी को बहुत धीरे से नीचे ले आएगा। तो इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। जब आपका काम हो जाए तो इन तमाम हाइड्रोलिक चीज़ों जैक को में अपनी ऐसी जगह क्या पर चीज़ लगी होती है जिसकी वजह से वो भारी से भारी वज़न गाड़ी का उठा लेती है। तो याद रखें, उसके अंदर 2 पिस्टन लगे होते हैं और एक छोटा पिस्टन होता है, एक बड़ा पिस्टन होता है। बड़ा पिस्टन बड़े सिलेंडर में लगा होता है, छोटा पिस्टन छोटे सिलेंडर में लगा होता है। छोटे पिस्टन की जानिब आपका हैंडल लगा होता है, आप वहाँ से प्रेशर देते हैं, बिल्कुल हल्के से दबाते हैं, वो प्रेशर जनरेट करता है ऑयल फ्लूइड के ज़रिए और बड़े सिलेंडर में जाकर जो बड़े पिस्टन को हरकत देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये पास्कल के कानून के मुताबिक छोटे प्रेशर से बड़े प्रेशर में फ्लूइड के ज़रिए बढ़ जाती है पावर, जिसकी वजह से आपका जो गाड़ी का वज़न है वो लिफ्ट कर जाता है। तो याद रखें हमेशा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और याद रखें, आपका शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना ही हमारे लिए कामयाबी की कुंजी है। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। डोंट मिस अपकमिंग वीडियोस। इसमें ये बताया जाएगा कि जो टायर पर कोड लिखा होता है वो किसको इंडिकेट करता है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए आपके गाड़ी के हिसाब से, और आपको परचेज़ करने में बआसानी होगी। और कौन सा टायर कितना अच्छा होता है और कितनी किस्में होती हैं, इन सब के बारे में बताया जाएगा। सो डोंट मिस अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।